नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोलर इंजीनियर अभिषेक गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवेश सोलर एनर्जी में। दोस्तों, कहते हैं कि एक किसान का जो खेती होता है उसका सब कुछ होता है, उसका संसार घर सब कुछ खेती ही होती है। और खेत में जो फसल होती है किसान की वो जान होती है। एक पौधा के लिए उसके बच्चे के जैसा होता है, लेकिन उसको अगर पानी की वजह से कुछ दिक्कत आए और वहीं पौधा सूखने लगे तो किसान को मानो कि उसकी एक संतान जो है उसको पीड़ा होने लगती है। सेम ऐसा ही है यहाँ का सिनारियो। दूर दूर तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई भी इंजन या ट्यूबवेल चलाने की कोई क्षमता नहीं थी इनकी कि कहीं पे लगवा सके, क्योंकि बहुत कॉस्ट भारी था। तेल ऊपर से अलग से जलता था और आवारा पशुओं और जानवरों की वजह से खेती को भी संभालना और चारों तरफ से इसकी मेड़बंदी करना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन था। तब इन्होंने हमारे चैनल के ज़रिए, हमारे जब यूट्यूब चैनल को देखा और सोलर के बारे में समझा तो ये हमसे कांटेक्ट किया और हमसे बताया कि सोलर अगर लगाया जाए तो कैसा रहेगा खेत में और इनकी सिंचाई का जो व्यवस्था है वो कैसी चलेगी। तो हमने इनको सलाह दिया, यहाँ का दौरा किया, यहाँ देखा समझा स्थिति को और उसके हिसाब से हमने ये यहाँ पे 10 पैनल का 590 वाट का सोलर सेटअप लगाया हुआ है। इनकी जो कि 2 HP की पंप है, सबमर्सिबल पंप है, उसको चलाने के लिए। और ये आज आप देख सकते हैं कि ये जो फसल आपको लहराती हुई दिख रही है इसमें पानी आज मिल पा रहा है तो इस सोलर पंप की वजह से मिल पा रहा है। काफ़ी दिनों से ये सूखा हुआ था, कुछ एरिया अभी सूखा हुआ भी है, क्योंकि लगातार अभी जब ये सिंचाई हो रही है तो कुछ एरिया तक पहुंचा है, कुछ अभी बाकी है। आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे पानी पहुंच रहा है और कैसे यहाँ पे सोलर के जरिए सिंचाई हो रही है। तो सबसे पहले आइए हम अपने प्लांट के बारे में बताते हैं। ये हमारा जो प्लांट है ये 590 वाट के 10 पैनल यूटीएल कंपनी के लगाए गए हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बेस्ट जीआई स्ट्रक्चर है जो कि बाकायदा फ्रेमिंग करके डिजाइन किया गया है कि आंधी तूफान और किसी भी परिस्थिति में इसको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि सेफ्टी का हमारे हर प्लांट में ध्यान रखा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि डीसी डेवी बॉक्स उसमें एसपीडी और फ्यूज के साथ ही साथ पाइपिंग जो वर्क है आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर सारे वायर गुजारे गए हैं। अर्थिंग भी हमने किया हुआ है, अर्थिंग आप देख सकते हैं नीचे। साथ ही साथ एलए लाइटनिंग अरेस्टर भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब आइए दिखाते हैं आपको कि हमारा बीएफडी कहाँ पे है और इनका जो है कहाँ पे है और कैसा काम कर रहा है। ये इनका सबमर्सिबल है जो कि 2 HP का है। बोर इनका 5 HP का हुआ, 5 इंच का हुआ है, लेकिन जो पाइप है जिससे पानी आता है वो 2 इंची का रखा जाता है और 2 HP की सबमर्सिबल मोटर अंदर लगी हुई है। हमने यहाँ पे 5 HP का स्लैनवर्ड कंपनी की बीएफडी ड्राइव जो कि सिंगल फेस है इसको हमने लगाया हुआ है, क्योंकि ये मोटर भी जो सबमर्सिबल की थी वो सिंगल फेस है। देख सकते हैं कि इस समय धूप बिल्कुल नहीं है और फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि 35, सिर्फ 35 है। अगर वोल्ट की बात करें तो 227 वोल्ट है। एम्पियर की बात करें तो 15 है। जो लोड ले रहा है हमारा सबमर्सिबल वो 2.9 एम्पियर है। फ्रीक्वेंसी 35 है। अब इतने कम एम्पियर
के लोड पे और इतना कम फ्रीक्वेंसी पे हमारा सबमर्सिबल अच्छी तरीके से चल रहा है। आपको पानी का वो भी दिखाएंगे और जिन्होंने ये अप्रोच किया उनसे भी मिलाएंगे। तो आइए सबसे पहले पानी देख लेते हैं। अभी आप देखिए हमारे द्वारा लगाया गया सोलर प्लांट का ही पानी है ये, हम पी के देखेंगे और कितनी कम धूप में भी कितना अच्छा पानी दे रहा है। चलिए इधर से देख सकते हैं पूरा खेत की जो सिंचाई हुई है इसी से पूरा पानी हुआ है। थोड़ा जाने में दिक्कत हो रहा है, बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी पूरा फ्लो के साथ बह रहा है और ये सब एरिया में पूरा पानी भरा हुआ है। ये सब सिंचाई के जरिए ही पॉसिबल हुआ है, ये सोलर की वजह से ही। तो आइए आपको हम इस किसान से मिलाते हैं, युवा किसान से, जिन्होंने ये वीडियो देख के मोटिवेट हुए और यहाँ पे पैनल लगाने के लिए हमसे कांटेक्ट किया। क्योंकि देखिए बहुत ही सारी सुविधाएं सरकार दे भी दे, लेकिन अगर लोग उस तक पहुंच ही ना पाए तो वो सारा बेकार है, किसी काम का नहीं है। हमारे देश के किसानों को, युवाओं को जागरूक भी होना पड़ेगा इसके प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, अपने न्यू सोच और वैज्ञानिक जो रिसर्च हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके प्रति थोड़ा जागरूक भी होना पड़ेगा। नहीं तो बहुत ही सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है लेकिन बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, वो दूर दराज तक पड़े हुए हैं और वैसे के वैसे हैं और अपने आप को ये कहते रहते हैं कि कुछ नहीं कर रही सरकार। लेकिन जब तक आप जानकार नहीं होंगे, आप खुद भी उसके प्रति नहीं बढ़ेंगे, तब तक कहाँ पॉसिबल है। आइए हम आपको पहले उनसे मिलाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया, अभी तक हमने अपने प्लांट के बारे में बताया था, अब हम आपको मिलवाते हैं इस खेत के मालिक किसान से, जो जिन्होंने इसका हमें लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो नमस्कार सर। नमस्ते। थोड़ा आप परिचय दे दीजिए कि हम कहाँ पे हैं। और मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं बागपुरवा पुआसी बाघरा कुंडा प्रतापगढ़ में इसमें है। अच्छा, तो ये बताइए सर कि ये जो सोलर प्लांट आपने लगवाया अपने खेत की सिंचाई के लिए, तो इसका आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया और क्या आपको जानकारी मिली जिसके आपने अप्रोच किया? यूट्यूब पर देखकर इंटरेस्ट हुआ, फिर आप जाके हदीया में आपसे मिला तो वही सब कुछ। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप लाइट या इंजन को ना छोड़ के सोलर लगाने का जो ख्याल आया दिमाग में, वो कहाँ से आया? बिजली का बिल और अदर में खर्चा भी ज़्यादा आता है, कम खर्चे में सही है। अच्छा अच्छा, तो क्या आपने लाइट कनेक्शन वनेक्शन के बारे में सोचा था? और सोचा था लेकिन कराया नहीं था। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने जब इसको ये प्लांट लगवाया तो उस समय यहाँ की स्थिति क्या थी? क्या खेत में यहाँ पानी कैसे सिंचाई होती थी? यहाँ की कैसे स्थिति थी? बहुत दूर से पानी सींचना पड़ता, लगभग 1.5 किलोमीटर से आता था। अच्छा अच्छा, तो क्या प्रॉपर सिंचाई हो जाती थी? नहीं, सूख जाते थे खेत। अच्छा, क्योंकि जब आप हमारे पास आए थे तो आप इतना हड़बड़ी में थे कि भैया लगाइए लगाइए, बहुत ज़्यादा हमारा खेत सूख रहा है। और दर्शकों आपको मैं रियली बता दूं, जब हम यहाँ पे आए विजिट करने के लिए, देखने के लिए, तो ये जो आपको हरे भरे खेत में ये पौधे दिख रहे हैं, ये एकदम मुरझाए हुए थे। यहाँ पानी का कोई वो ही नहीं था आने का। और ये तो कहिए कि बीच में जब हमसे बात हुई उसी समय, क्योंकि इनके पास बजट कम था तो फाइनेंसिंग की सुविधा हो रही थी। फाइनेंसिंग का जानते ही हैं कि पेपर वर्क होता है, उसमें 2-4 दिन का समय लग ही जाता है। फिर भी हमारे जो अधिकारियों से बात हुई अच्छे तरीके से और हमने कहा कि इनका जल्द से जल्द लगाया जाए।
क्योंकि इनका खेती सूख रही है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक किसान के लिए उसका खेत और उसका पौधा सब कुछ होता है। वो एक दिन खुद भूखा रह सकता है, लेकिन पौधों को अपने पानी देना और उनकी निराई-गुड़ाई, उसकी जो देख-रेख नहीं छोड़ पाता है। तो हमें भी लगा कि इनको जल्द से जल्द व्यवस्था कराई जाए, लेकिन क्या हुआ कि जो पेपर वर्क होता है फाइनेंसिंग के लिए, उसमें समय लगता है, तो 4-5 दिन का समय लग गया, जिस बीच में और ये सूख रहे थे। लेकिन इत्तेफ़ाक ये रहा कि एक दिन बारिश हो गई और नॉर्मल ये आ गए। फिर उसके बाद फिर से लगातार अभी सूखा ही है। अब चूँकि जब से लगा दिए हैं हम और अच्छी तरीके से ये अभी पानी दे रहा है और अच्छा खासा इनका सिंचाई हो जा रही है। तो ये बताइए कि आपने जब से लगाए हैं, तो पानी की कोई दिक्कत हुई? नहीं, दिक्कत नहीं हुई कोई। अभी अच्छा चल रहा है? चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये आपके खेत के लिए पर्याप्त है ये सोलर? हाँ, पर्याप्त है। तो आपके हिसाब से और लोगों को क्या सलाह देंगे सोलर के प्रति? और सबको भी यही लगवाना चाहिए, लाइट से तो बढ़िया ही है। लाइट से बढ़िया है। और इंजन वगैरह जो अगर लगा दिया जाए? नहीं बहुत सारे लोग होते हैं कि यार सोलर में खर्च आएगा, वहीं इंजन में लगा देंगे, 35-40 हज़ार का इंजन आएगा। डीजल भी देना पड़ेगा उसका। नहीं तो डीजल अब इसमें इसमें आपको जैसे कि लोग 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं सोलर प्लांट लगवाने में। सोचते हैं यार 1 लाख रुपए लगा के इंजन-उंजन का व्यवस्था करके चला दिया जाए। लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सोचते हैं कि हर दिन जो वो तेल जो है एक प्रकार से खून की तरीके वो जल रहा होगा, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो उनके लिए मैं आपका क्या कहना है? उनके लिए तो बेटर है ये सौर पैनल ही लगवा लें, बस सबसे बढ़िया ये। नहीं तो हर घंटे अगर घंटे एवरेज देगा तो 1 घंटे में 1 लीटर डीजल जाएगा, लगभग 100 रुपए का डीजल जाएगा घंटे का। बताइए। और उस हिसाब से खेती में क्या बचत हो पाएगा? नहीं, बचत तो नहीं हो पाएगा। जी, जी, जी। तो इनकी मैं तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने ऐसा सोच रखा और अदर चीज़ों को सोच के सोलर के प्रति अपना रुख किया और अच्छे से यूट्यूब के ज़रिए हमसे अप्रोच किया और पहुँचे और आज इनके खेत में लग गया और अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसी तरीके के सोलर प्लांट आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, घरेलू हो, कहीं पे चाहे खेत में लगाना हो, चाहे आटा चक्की पे लगाना हो, हॉस्पिटल में लगाना हो या किसी कारखाने में, आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में जो 2 नंबर चल रहे हैं, वो हमारे पर्सनल नंबर हैं। आप कभी भी एनी टाइम कॉल करके आप सोलर से संबंधित सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। हम साइट विज़िट भी करते हैं। अगर आपका जेन्युइन अगर कस्टमर होते हैं, बहुत सारे लोग परेशान करने के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन उसे हम पता करते हैं। अगर जेन्युइन कस्टमर रहते हैं, तो हम साइट विज़िट भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और उनके यहाँ सोलर लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक होगा और समझ में आएगा सोलर के प्रति आपका जो स्वभाव, विचार है, भावनाएँ हैं, उसको समझेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।